दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है, पर जिनके साथ ये घटनाएं हो जाती हैं, वे इन्हें जिंदगी भर नहीं भुला पाते। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य तक प्रमोद झा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह उन दिनों की बात है जब मेरी रेलवे में नौकरी लगे कुछ वक्त ही गुजरा था। इसी दौरान मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली की ड्यूड रेलवे स्टेशन पर कर दिया गया। नई जगह थी, मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। एक रात की बात है, ऑफिस में काम कुछ ज़्यादा था, उसे निपटाते हुए मुझे बड़ी देर हो गई। मैंने घड़ी में समय देखा तो रात के 11 बज चुके थे। ऑफिस में काम करते हुए मैं काफ़ी थक चुका था। मैं स्टेशन पर ही पास में पड़ी बेंच पर थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गया। बैठे बैठे ही मुझे कब नींद आ गई इसका मुझे पता ही नहीं चला। पर जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मेरे पास वाली बेंच पर एक लड़की बैठी है। जब मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया तो मुझे आभास हुआ कि वो लड़की अपना सर नीचे किए रो रही थी। मैं आसपास नजरें दौड़ाई, पर मुझे वहां उस लड़की के अलावा कोई नजर नहीं आया। मैं उस लड़की के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछता कि तभी अचानक से किसी ने मेरी केबिन से मुझे आवाज लगा दी। मैं तुरंत वहां से ऑफिस की तरफ चला गया, यह सोचकर कि शायद उसे इस लड़की के बारे में कुछ जानकारी हो। पर मैं जब ऑफिस पहुंचा तो देखा कि वहां कोई नहीं है। ऑफिस में किसी को न देखकर मैं काफी हैरान रह गया कि जब इस केबिन में कोई है ही नहीं तो फिर मुझे आवाज किसने लगाई थी। मैं यह सोचते हुए बाहर आया तो देखा कि वो लड़की भी वहां से जा चुकी थी। खैर, अब मुझे घर जाना था, वैसे भी काफी देर हो चुकी थी। मैंने समय देखा तो रात के 2 बज चुके थे। मैं इससे पहले इतनी रात तक कभी नहीं रुका था। मैं निकल ही रहा था, तभी मैंने देखा वही लड़की बेंच पर बैठी रो रही है। मैं बिना कुछ सोचे उसके पास जाकर रोने का कारण पूछने लगा, पर वो बिना कुछ बोले सर नीचे किए रोए जा रही थी। 2-3 बार पूछने पर जब उसने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया तो मैं उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए रोने का कारण पूछा। उसी वक्त उस लड़की ने अपने चेहरे को मेरी तरफ घुमाया तो उसके चेहरे को देखकर मैं सन्न रह गया। वो भला की खूबसूरत थी, उसके मासूम गोरे चेहरे पर आंसुओं की बूंदें साफ झलक रही थीं। उसकी आंखें बता रही थीं कि काफी समय से वह रो रही है। कुछ ही देर में मैंने देखा कि उस लड़की के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे हैं। वह एक कुटिल मुस्कान के साथ मुझे घूर रही थी। अब उसके चेहरे को देखकर मेरी रूह कांप गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता उसने मेरा गला पकड़ लिया। मैं काफी कोशिशों के बाद भी उसके हाथ गले से नहीं हटा पा रहा था। गले पर दबाव बढ़ता देख मैं काफी छटपटाते हुए जोर से चिल्लाने लगा, पर ठीक से मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। अब मुझे लगा कि आज मेरी मौत निश्चित है। मैंने आखिरी प्रयास किया। इसी बीच में नीचे गिर पड़ा। तभी मैंने देखा कि एक चीख के साथ उसने अपना हाथ मेरे गले से ऐसे खींचा मानो उसे किसी करंट ने मार दिया हो। मैं तुरंत वहां से खड़ा हुआ, तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे गले में पड़ा मेरा ओम का वो लॉकेट मेरे गिरते वक्त उसके हाथ से टच हो गया था। मेरे खड़े होते ही अचानक वो लड़की वहां से गायब हो गई। मैं बहुत डर गया था। अब मैं तुरंत वहां से बाहर निकला तो देखा वहां एक गार्ड
ड्यूटी कर रहा है। गार्ड को अपने साथ हुई घटना के बारे में मैंने जब बताया तो पता चला कि 3 साल पहले यहाँ एक लड़की के साथ एक शराबी ने दुष्कर्म कर उसे लड़की को जान से मार दिया था। तभी से उसकी आत्मा यहाँ कभी कभार भटकती हुई नजर आती है। यही वजह है कि इस रेलवे स्टेशन पर 11 बजे के बाद कोई यात्री नहीं रुकता। अगले दिन ही मैंने वहां से अपना ट्रांसफर किसी अन्य जगह करवा लिया। वैसे मैं पहले भी कभी इन बातों पर भरोसा नहीं करता था, पर उस रात की घटना को तो मैं ताउम्र नहीं भुला सकता। आज भी वो चेहरा मुझे याद आता है तो खौफ से कांप जाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी हकीकत से जुड़ी ऐसी कोई कहानी है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि आपके द्वारा भेजी गई ऐसी ही रोचक कहानियाँ सत्य घटनाओं पर आधारित मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। और मज़े लेते रहिए। शबा खैर, नमस्कार, जय हिंद।